हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 8.2 है उसे वन शॉट में सीखेंगे, एकदम आसानी के साथ सीखेंगे। यहाँ से एक नहीं, कम से कम दो क्वेश्चन आपके प्रश्न में जरूर आएंगे इस वीडियो से। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करेगा भगवान उसके 95% जरूर दिलाएंगे। इस प्रश्नावली को बच्चों करने के लिए ये जो त्रिकोणमिति टेबल है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको याद करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है ट्रिक वाली, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि ये कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 11 में भी ज़रूरी है, कक्षा 12 में भी ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ चाहिए ही होगा अभी भी और आगे भी। ये मत सोचो कि भाई कक्षा 10 में नहीं करूँगा तो हो जाएगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये आपके साथ हमेशा रहना है। अगर आप किसी कंपटीशन में भी जाते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाओगे तो भी इस पर आधारित प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। यह त्रिकोणमिति टेबल याद होगी तभी प्रश्न हल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप त्रिकोणमिति टेबल याद कर लेंगे। अगर आपको याद हो जाएगा तो हम आ जाते हैं प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स के पहले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। अगर मुझे इनके मान याद है तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान है। अगर याद नहीं है तो आप इसको अपनी जगह से हिला भी नहीं सकते इस प्रश्नों को, इतना है। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाओ, हल पे आ जाते हैं। देखिए, मुझे मान याद है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, गुणा है कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। मान मुझे याद था, फटाफट मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए, ऊपर ऊपर गुणा होती है, √3 गुणा √3 3। दो बार सेम चीज़ के अंडरूट से गुणा होगी तो अंडरूट हट जाता है, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे आ जाओ, एक एकम एक, नीचे 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बट्टे में भी 4 है, उसके बट्टे में भी 4 है, दोनों के बट्टे में 4 है, तो लॉस ऑफ वही 4 ही आ जाएगा। जब नीचे दोनों के समान हो, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ घट जाता है। जोड़ है, जोड़ देंगे। 3 और 1 कितना होता है बच्चों, 4। 4 के बट्टे में 4 है, 4 एकम 4। तो पहले वाले का उत्तर बच्चों क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, पहला वाला पार्ट हमारा आराम से हो गया। यहाँ से कोई सा भी एक पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा 1 नंबर में। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। देखो, 2 है, 2 लिख देंगे। 10 45 का मान 1 होता है, 1 होता है, रख दिया। ये ऊपर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दिया। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है, तो ये क्या होगा, हट जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, 2। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 1 का वर्ग करोगे 1 ही होता है। 1 की घात कुछ भी हो, 2 3 4 10 कुछ भी हो, 1 ही होगा। तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। पहले वाले का उत्तर था 1, दूसरे वाले का उत्तर है 2। साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले पाए। ये प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों, आप देख पा रहे हैं। आसान तब लगेंगे जब आपने त्रिकोणमिति टेबल याद की होगी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जानदार शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे वाले पे आ जाओ। ठीक है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, सेक 30, सेक 30 क्या होता है, कॉस 30 का उल्टा। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/1। यानी कि 2 था तो 2/1 लिख सकता हूँ। कॉसेक कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, है ना। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसको उल्टा कर दो, 2/1 किसका हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा। जहाँ पे भी बट्टा दिखे, भिन्न दिखे, उसको पहले में हल करना होता है। तो ऊपर वाले को हम रखेंगे वैसे का वैसा,
ठीक है। अब देखिए, 1 के बट्टे में क्या है, √2 है। ठीक है, 1 के बट्टे में √2 है। अब इसका लॉसअपर ले लेंगे, नीचे से गुणा करोगे, 3 √3 कम √3, फिर इसकी गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, प्लस इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा √3। ठीक है, आपको पता है भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भाग इसकी गुणा इसके साथ होती है। थोड़ा हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, √3 कम ऊपर हो जाएगा √3, नीचे इसकी गुणा हो जाएगी √2 से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला। अब 2 से √2 से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारा √3 है, नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 प्लस 2, √ के अंदर गुणा होगा, 3 दूनी √ का √ के साथ गुणा होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा √ के अंदर। अब कई बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि √ को कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता है, और √ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो अब हम क्या करना होगा, अगले स्टेप में परिमेयकरण कर देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो देखो जो नीचे है उसी से ऊपर गुणा करते हैं, बस चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। पहले तो जो है उसको वैसे का वैसे लिख लो, √3 बट्टे में है 2 √2 प्लस 2 √6। अब सेम चीज से ऊपर गुणा करना है, बस चिन्ह बदल के, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस। सेम चीज से जब हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इससे तो कट जा रहा है, क्या संख्या पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि इससे ये क्या होगा, कट गया, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नीचे देखेंगे कि भैया एक सूत्र बन रहा है, किस रूप का, यह a + b गुणा a - b, जिसका सूत्र होता है a² - का b²। ठीक है, अब ऊपर गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर है 2 √2 √3, √ की गुणा √ के साथ होती है, 2 3 6, फिर देखो ये 2 6 और 3 6 3 कितना होगा, 18, √ की गुणा √ वाले के साथ होती है। नीचे करो, यह है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, तो इसको भी खोलना है, इसको भी खोलना है। वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, घात में जितना होता है उतनी बार गुणा, 2 दूनी 4 गुणा √2 गुणा √2 कितना होता है, 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ऊपर हमारे पास है 2 √6 माइनस के 2 √18, इसको जब हमने खोला तो मिला 8 माइनस, अब हमें इसको खोलना है 2 √6 गुणा 2 √6, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा ना, तो देखो 2 गुणा 2 4, √6 गुणा √6 सिर्फ 6, 4 छंग 24, तो यहाँ आ जाएगा 24। ऊपर से देखेंगे कि भैया 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, निकाल लो 2 उभयनिष्ठ, यहाँ से √6 बचेगा, 2 1 कम 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा √ के 18, 24 में से 8 घटाओगे 16 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे, बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस। ठीक है, अब देखो कट रहा है, 2 8 16। ठीक है, इस माइनस से तुम ऊपर गुणा कर सकते हो, माइनस से जब ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा 8 आंसर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमारा बड़े आराम से बन गया। इस चैप्टर के जितने भी उदाहरण ना, इस सभी प्रश्नावली के उदाहरण को मैं वन शॉट में करा दूंगा। तो उदाहरण को मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, उदाहरण वाली वीडियो अलग से आती है हमारी, ये आपको पता ही होगा। तीसरा हो गया, अब आ जाओ चौथे पे। चौथा वाला प्रश्न भी शानदार है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। टेन 45 का मान होता है 1। कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर आ जाओ सेक 30। सेक 30 का मान होता है 2/√3। फिर है अपना प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। फिर है अपना कॉट 45, कॉट 45 का मान होता है 1। हमें भिन्नों को पहले हल करना होता है, भिन्नों का जोड़ घटाना। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ऊपर भी भिन्नों का जोड़ घटाना दिख रहा है, नीचे भी भिन्नों का जोड़ घटाना दिख रहा है, तो इनको हमें अलग हल करना होगा। लॉसपा लेते हैं ऊपर, 2 एकम 2 गुणा √3, तो ये हो जाएगा 2√3। 2 से भाग देंगे 2 हटेगा, √3 बचेगा, √3 एकम √3 प्लस 1 से भाग देंगे 2√3 को, 2√3 बार जाएगा, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 2√3। √3 से √3 को गुणा करेंगे, भाग देंगे हटेगा, पहले भाग देते हैं हट जाते हैं, बचेगा क्या 2। 2 को 2 से गुणा करना होता है ऊपर, 2 दूनी 4। नीचे आ जाओ, सेम चीज़ है। ठीक है, √3 से √3 को भाग देंगे, √3 हटा, 2 बचा, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे, 2 को हटा, √3 बचा, √3 एकम √3। 1 से भाग देंगे 2√3 में, 2√3 बचेगा, 2√3 एकम 2√3। अब आप देखेंगे कि प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में भी 2√3 है, इसके बट्टे में भी 2√3 है। अगर बट्टे में सेम टू सेम रहता है ना तो वो हट जाता है। वो क्या होता है बच्चों? हट जाता है। अब आप आगे देखिए, 2√3 और 1√3 कितना हो जा रहा है? 3√3। सेम चीज हो तो जुड़ती घटती है ना, और माइनस का क्या है? 4 है। ठीक है, नीचे आ जाओ, 2√3 और 1√3 कितना है अपना? 3√3। ठीक, और ये प्लस का क्या है बच्चों? 4 है। क्या उत्तर आ गया? नहीं, क्योंकि अंडर जब तक है तब तक हमारा उत्तर नहीं होगा। अंडर हटाने के लिए हम क्या करेंगे? अब परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण कर देंगे, तो पहले जो है उसको लिख लो। अब हमें गुणा करना है विपरीत चिन्ह से। ठीक है, यहाँ जो है वही लिखेंगे, लेकिन नीचे वाला का चिन्ह बदल देंगे। 3√3 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। नीचे सूत्र दिख रहा होगा, थोड़ी देर पहले ही लगाया था हमने। यहाँ कौन सा वाला सूत्र दिख रहा होगा आपको? सेम चीज़ है, बस एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये वाला सूत्र है, a+b गुणा a माइनस बी, a² माइनस b² होता है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर। लगा दीजिए, ऊपर भी तो सूत्र लगेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। ऊपर जब देखेंगे कि ये सेम चीज़ 2 बार गुणे में आ रही है, तो सेम चीज़ जब 2 बार गुणे में है तो इसका मतलब है 3√3 माइनस 4 कितनी बार गुणे में? 2, तो घात में 2 लग जाएगा। नीचे खोलिए, ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब नीचे खोलना होगा ना,
तो अलग से खोल लेते हैं। 3√3 को 2 बार गुणा करना होगा। 3 × 9, √3 × √3 सिर्फ 3, 9 × 27। ठीक है, ये आएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, तो मिटाते हैं। अब इसके आगे हल करेंगे। देखो इसको खोलना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ लगेगा सूत्र। कौन सा वाला, ये वाला, a - b का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। खोल दीजिए। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। ठीक है, a² + b² - 2ab सूत्र में रख दिया। इसको जब हमने खोला तो क्या मिला था, 27 मिला था। और 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। थोड़ा और हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ तो आ जाएगा 27, 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8, 8 × 24, √3। 27 में 16 घटाएंगे, क्या बचेगा, 11। 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। नीचे √ नहीं है, ऊपर भले ही √ हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए बस। ठीक है जी, तो ये वाला प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से हो गया। 5वें पार्ट में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी 8.3 प्रश्नावली जब पढ़ोगे ना, एक सूत्र आएगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, 1। पढ़ोगे आगे, अभी पढ़ा नहीं आपने। देखो यहाँ थीटा बस समान होना चाहिए, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो sin² 30 प्लस cos² 30 का मान कितना होगा, 1। आप डायरेक्ट रख सकते हो 1 इस सूत्र को दिखा के, लेकिन अभी नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। तो जो अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखना जब आप इसको हल करोगे ना, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। जब सब पढ़ लोगे, बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलो हल करते हैं। 5 cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक, प्लस 4 है। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3। ठीक है, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। 10 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, वर्ग है तो वर्ग कर दो, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। ठीक है, पाँच ब्रैकेट का मतलब गुणा, 1 की घात 1 को 2 बार गुणा करोगे 1 ही रहेगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और √ को 2 बार गुणा करने पे √ से का वर्ग खोलने पर √ हट जाता है। 1 की घात कुछ भी हो 1 होता है। नीचे देखो, 1 की घात कुछ भी हो 1, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, √ का वर्ग करेंगे √ हट जाएगा, 2 का वर्ग 4। सो देखिए, अब इसको मुझे हल करना है। 5 एकम 5 बट्टे में है 4, प्लस 4 चक्कू 16 बट्टे में है 3, माइनस का है 1। और यहाँ देखो, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4, लॉसअप आ जाएगा 4। जब नीचे समान हो, ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है, या अगर घटाने का चिन्ह हो तो घट जाता है। यहाँ जोड़ का है तो जोड़ दिया हमने। अब देखो,
इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लूंगा। लॉस ऑफ क्या जाएगा, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 3 ही बचे 15, 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 16 चौको 64, 1 को 12 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 एकम 12, 3 और 1 4, बट्टे में 4, 4 एकम 4। मैंने बोला था इसको हल करोगे नीचे वाले को, कितना आएगा, 1, 1 आ गया। ऊपर देखो 4 और 5 9, 6 और 1 7, 79 माइनस के 12 अपॉन 12, सबको भाग देना है 1 से। ठीक है, आपको पता है ऊपर कोई भी संख्या हो, अगर उसको आप 1 से भाग देते हो तो ऊपर वाली संख्या ही आ जाती है। ऊपर वाली संख्या क्या है, 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, 7 में से घटाओगे 6 बचेगा, 67 बट्टे 12 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 67 बट्टे 12। ठीक है, ये प्रश्न आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्नों में आ जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हो 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, इनमें से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चों में ये तो सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, बाकी बोर्ड में तो एक आता है, बाकी बिहार बोर्ड में सारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब हल करके आंसर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखते हैं। 2 10 30 का मान होता है 1/√3, रख दिया, बट्टा 1 है, प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा होगी, 2 एकम 2, बट्टे में √3, 1 है, प्लस 1 के वर्ग करोगे 1 ही रहता है, अंडर का वर्ग करने पर अंडर हट जाता है। अब यहाँ भिन्नों का जोड़ घटाना दिख रहा है, तो इसको पहले हल करना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं ले लूंगा 1, ऊपर हमारे पास क्या है 2/√3, नीचे लॉसअप पे क्या जाएगा 2 और 3 एकम 3। अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसकी गुणा इसके साथ 1 एकम 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास है 2/√3, 3 और 1 4/3। ठीक है, आपको पता है भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, और यहाँ हो जाएगा √3 गुणा 4। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कट रहा तो काटो, 2 दूनी 4। ठीक, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, लिख सकता हूँ ना। नीचे क्या √3 गुणा 2, √3 से √3 कटा, क्योंकि √3 गुणा √3 3 होता है ना, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मुझे काट के दिखाना था। तो बचा क्या मेरा √3/2। अब आपको देखना है कि √3/2 किसका मान होता है, मान याद होने चाहिए। देखो sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2, तो ये तो नहीं होगा। tan 60 का मान होता है √3, तो ये भी नहीं होगा। cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये सही होगा। sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ, बड़ा आसान है। इसका मान क्या होगा, 1 है, लिखो 1, tan 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दो, नीचे सेम चीज है, बस माइनस की जगह पे प्लस हो गया। 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 में से 1 घटाओगे 0/2, 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं साइन 2 साइन ने कब सत्य होगा। ठीक है, तो पहले मैं ये लेता हूँ, यदि ए का मान हम क्या लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, रखो सूत्र में साइन 2 ए की जगह पे रखना है 30 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 30 दूनी कितना होता है 60 डिग्री, और साइन 30 का मान होता है 1/2 मैंने रख दिया। साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ 2 से 2 कटा, क्या बचा 1। क्या ये चीज़ इसके बराबर होती है? बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए तो नहीं होगा। हम चेक करेंगे जीरो के लिए, साइन ए के जगह पर रख देंगे 0 डिग्री, 2 साइन ए की जगह पर रख दिया 0। 2 गुणा 0 क्या होगा बच्चों 0, 2 गुणा 0 क्या होगा 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0। तो जब हमने ए का मान 0 डिग्री लिया तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पे बराबर नहीं आएगा, इस पे भी बराबर नहीं आएगा, उस पे भी बराबर नहीं आएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वाले पे आ जाओ, इसका मान बताना है कि क्या होगा। 2 tan 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, माइनस था, उससे पहले वाले में प्लस था, इसमें माइनस लगा दिया बस। ठीक है, हल करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए ऊपर 2 1 कम 2 बट्टे में √3, 1 है, 1 की घात कुछ भी एक ही होता है, अंडर का वर्ग करने पे अंडर हट जाता है। भिन्नों का जो घटाना दिख रहा है तो इसको पहले हल करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ऊपर हमारे पास क्या है 2/√3, इसको हल करना है पहले। 3 1 कम 3 हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, माइनस का चिन्ह है लगा दिया, इसकी गुणा इसके साथ 1। ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है 2/√3, यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे 2/3। अब आपको पता है भैया कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है, कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3 बट्टे में 2 गुणा √3, 2 से 2 घटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बट्टे में √3, √3 से √3 घटा, यहाँ क्या बचा √3। ठीक है, √3 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ये नहीं होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान होता है √3, ये होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल आता है, हर साल 2 नंबर पे आ जाता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न उदाहरण में है, कॉस साइन करके, वो वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो वो या तो ये आता ही आता है हर साल। कह रहे ये चीज़ और ये चीज़ आपको दे रखी है, ये कुछ कंडीशन दे रखा है कि अगर ए और बी कोण को जोड़ोगे तो या तो 90 हो सकता है या 90 से छोटा, 0 से बड़ा रहेगा। जो एक कोण आएगा वो बी से बड़ा होगा, तो ए और बी का मान बताना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है 10 ए प्लस बी जो है वो है √3। ठीक है, ये पहली चीज दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है 10 ए माइनस बी, हमें दे रखा है 1/√3। अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, अगर बराबर है
तो दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फलन समान रखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो इसका मान भी आपको 10 में ही सोचना है। इसका मान होता है √3, 10/60 का। त्रिकोणमिति टेबल याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। 10/60 का मान √3 होता है। अब आपको तुलना करनी है, शॉर्टकट मेथड से कहूँ, जब बराबर हो इधर भी 10 लिखा हो इधर भी 10 लिखा हो, 10 से 10 हट जाता है। तो यहाँ क्या बचा, a + b = 60। पहले चीज से पहला समीकरण मिल गया। दूसरे पे आ जाओ, इधर हमारे पास है 10 a - b बराबर है, तो इसका मान भी 10 में सोचना है। 10 30 का मान होता है 1/√3, 10 से 10 हटा, यहाँ क्या बचा, a - b = 30 डिग्री। दो समीकरण a और b में आपको मिल चुके हैं। इन दोनों समीकरणों को आप हल करोगे, आपको आपका a और b मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से हल करते हैं इन दोनों को विलोपन विधि से। एक समीकरण है a + b = 60, दूसरा है a - b = 30। ठीक है, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर नीचे वाला चिन्ह नहीं बदलता, कटेगा ± a और a कितना हो जाएगा, 2a। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ये दो गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। 2 से भाग दोगे, 2 चौको 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो a कोण कितना मिला मुझे में, 45। पहला उत्तर। अब आपको b कोण भी निकालना है। a का मान यहाँ रखो या यहाँ रखो, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 1 वो हम लिख लेते हैं a + b = 60 है। ठीक, मान रखते हैं a का मान कितना है, 45। ये हम यहाँ पर रख देंगे एक ही जगह पर, प्लस b है, अंकों को की तरफ लिखते हैं, प्लस का 45 बच्चों इधर के क्या होगा, माइनस का 45। तो b हमें क्या मिलेगा, 15। और रिस्ट्रिक्शन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। क्या बोला था कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, a का मान b से बड़ा है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 से छोटा होना चाहिए, 45। 15 को जोड़ोगे तो 60 आ रहा है, जो कि 90 या 90 से छोटा है और 0 से बड़ा भी है। तो कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। ये कुछ क्या बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कोई सत्य है तो सत्य क्यों है, कोई असत्य है तो असत्य क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो मैथमेटिक्स में मैंने आपको पहले ही बोला है कि कथन उसे ही हम सत्य बोलते हैं जो 100% एक्यूरेट हो। 0.0000001% भी गलत होगा तो उसके गलत ही माना जाएगा। मतलब पूरे दुनिया के लोग एक तरफ आके बोलते हैं कि हाँ सही है, और एक बंदा के बोले कि नहीं गलत है, तो उस कथन को गलत ही बोला जाएगा। ऐसी होती मैथमेटिक्स। तो पहले बोल रहा है कि sin a + b बराबर होता है sin a + sin b के। कुछ की चीज़ें हो सकती है कि संतुष्ट दिखा दे, लेकिन आपको हमेशा ना होने का सोचना है, हमेशा ना होने का सोचना है। पहले वाले पे आ जाओ। यदि मैंने a को ले लिया 30 डिग्री और b को ले लिया 60, कुछ भी ले सकते हैं ना। कोण आपके पास 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, उन्हीं में ही लेना है। रख के देखो बाईं तरफ दाईं तरफ, साइन a का मान 30, b का मान 60।
और यहाँ पर साइन 30 और साइन भी 60। 30 और 60 कितना होता है? 90। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसके बट्टे में भी 2, इसके बट्टे में भी 2, लॉस ऑफ वही आ जाएगा। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जोड़ या घट जाता है। यहाँ जोड़ का निशान है तो जोड़ लगा दिया। क्या ये चीज और ये चीज बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये जब बराबर नहीं आई है तो ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? असत्य। पहला वाला कथन क्या हो गया? असत्य। ठीक है, चलिए अब आ जाओ सेकंड वाले कथन में। कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो थीटा का मान क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये बढ़ रहा है 90 डिग्री। किसकी बात कर रहा है? साइन की। तो यहाँ मैं साइन लिख लेता हूँ। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे ये कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका मान भी बढ़ रहा है। साइन का 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, ये बड़ा है होता है इससे भी। √3/2 ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा 1 है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ रहा है। कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा वाला कथन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अब तीसरे कथन में आ जाओ। कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चेक कर लेते हैं। फिर से लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। किसके लिए चेक कर रहे हैं? कॉस के लिए। याद होना चाहिए सब मान। ठीक है, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। जैसे जैसे ये कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले 1 था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे और कम हुआ, फिर उससे और कम हुआ, लास्ट में एकदम कम हो गया। जैसे जैसे कॉस में थीटा का मान बढ़ता है उसके जो मान है आंकिक मान वो घटते जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। अब आ जाओ। कह रहे थीटा के सभी मानों पर, जितने भी मान आप ले लो, कोई सा भी मान ले लो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अच्छा जी, तो मैं अगर 30 ले लूं, क्या साइन 30 कॉस 30 के बराबर है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। क्या ये बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत। सिर्फ एक पे बराबर होता है, वो है 45, बाकी किसी पे बराबर नहीं होता। साइन 45 का मान कॉस 45 का मान समान होता है। ठीक है, उसके बाद उसी के साथ साथ कॉसेक 45 और सेक 45 का मान समान होता है, टेन 45 और कॉट 45 का मान समान होता है। फिर बोल रहा है जब ए का मान 0 डिग्री लोगे तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या ये कथन सही है? कॉट 0 का मान क्या होता है? कॉट ए बोला है ना, ए की जगह पे 0 रखना है। कॉट ए है ना, ए की जगह पे हमें क्या रखना है? 0 रखना है। कॉट 0 का मान आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ 0 है। कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों? कॉस 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान 0। किसी के बट्टे में 0 हो वो क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। पांचवा कथन हमारा बिल्कुल ही सही है। तो पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही, तीसरा वाला गलत, चौथा वाला गलत, पांचवा वाला सही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी प्रश्नावली आराम से सीख ली है, समझ ली है। बाकी इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है बच्चों वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेबल
ये प्रश्नावली आप तभी कर पाओगे, सीख पाओगे जब ये टेबल आपको याद होगी। इस टेबल को याद करने का शॉर्ट ट्रिक, इस टेबल को बनाने का शॉर्ट ट्रिक पे अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इस प्रश्नावली को कराने से पहले ही उस वीडियो को मैंने बनाया था, उसके बाद ही इस प्रश्नावली को मैंने कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। बाकी अगर आप बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारा नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारा लक्ष्य बैच लेंगे तो हमारे सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं लक्ष्य बैच में, और लक्ष्य बैच बहुत ही सस्ता है। पूरे यूट्यूब, पूरे इंडिया का सबसे सस्ता बैच है और सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को अपने 5 स्पेशल दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने स्कूल ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।